जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा क्या हो सकता है? शायद एक और जिंदगी। आज हम अंग दान यानी ऑर्गन डोनेशन की दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जहां उम्मीदें हैं, बहुत बड़ी चुनौतियां भी हैं और हर एक नंबर के पीछे एक असली इंसानी कहानी छुपी है। तो चलिए देखते हैं कि 2024 की ये रिपोर्ट क्या कहती है। स्क्रीन पर जो ये नंबर है, इसे जरा ध्यान से देखिए। 1,73,727। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये अपने आप में एक मील का पत्थर है, एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड। इसका मतलब ये है कि 2024 में पूरी दुनिया में इतने लोगों को एक नई जिंदगी मिली, एक दूसरा मौका मिला। ये मेडिकल साइंस के इतिहास में एक साल में हुए सबसे ज्यादा सफल ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स हैं। सच में ये एक जबरदस्त कामयाबी है। लेकिन कहानी का एक और पहलू भी है। एक बड़ा सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी कामयाबी के बाद भी क्या ये काफी है? क्या हम हर उस इंसान तक पहुंच पा रहे हैं जिसे इसकी जरूरत है? और यही सवाल हमें इस पूरी कहानी की जड़ तक ले जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस कड़वी सच्चाई की, मतलब अंगों की भारी कमी। एक तरफ रिकॉर्ड बन रहे हैं, पर दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी खाई है। ये नक्शा देखिए, ये हमें असली तस्वीर दिखाता है। इसमें जो भी लाल और गहरे रंग वाले देश दिख रहे हैं, वहां हजारों लाखों लोग एक नए अंग का इंतजार कर रहे हैं। सीधी सी बात है, डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम। और कमी कितनी बड़ी है वो इस नंबर से पता चलता है। 6,68,160। ये 2024 में सिर्फ 75 देशों में इंतजार कर रहे लोगों की संख्या है। सोचिए, इतने सारे लोग बस एक उम्मीद पर जी रहे हैं कि उन्हें एक नई जिंदगी मिलेगी। और जब ये इंतजार खत्म नहीं होता तो उसकी कीमत जान देकर चुकानी पड़ती है। पिछले ही साल 31,853 लोगों की मौत हो गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें वक्त पर कोई ऑर्गन नहीं मिल पाया। ये कोई हवाई बात नहीं है। जीओडी की 2024 रिपोर्ट साफ साफ कहती है, दानकर्ता गतिविधि का वर्तमान स्तर दुनिया भर की मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। मतलब हमारी सारी कोशिशों के बावजूद हम अभी भी बहुत पीछे हैं। तो सवाल ये है कि ये अंग आते कहाँ से हैं? चलिए अब ये समझते हैं कि दुनिया भर में ऑर्गन डोनेशन के क्या-क्या तरीके अपनाए जाते हैं। मोटे तौर पर 2 तरीके होते हैं। एक है लिविंग डोनेशन, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसमें एक जिंदा इंसान अपना कोई अंग जैसे किडनी या लिवर का कुछ हिस्सा दान करता है। ज्यादातर ये परिवार का कोई सदस्य होता है। दूसरा है डिसीज्ड डोनेशन, मतलब किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके अंगों को दान किया जाता है। ये मैप बड़ा दिलचस्प है। ये दिखाता है कि हर देश का नजरिया अलग अलग है। जो लाल रंग वाले देश हैं वो ज्यादातर लिविंग डोनर्स पर निर्भर है, और जो नीले हैं वो डिसीज डोनेशन यानी मृत्यु के बाद दान पर। अब जरा सोचिए, इस नक्शे पर भारत कहाँ खड़ा होगा? अगर हम पूरी दुनिया का औसत देखें तो करीब 71% ट्रांसप्लांट्स डिसीज डोनर्स से होते हैं और बाकी का करीब 29% लिविंग डोनर्स से। ये 29% भले ही कम लगे, लेकिन जैसा हम आगे देखेंगे, कुछ देशों के लिए तो ये किसी लाइफलाइन से कम नहीं है। तो चलिए अब आते हैं भारत पर, क्योंकि इस पूरी ग्लोबल कहानी में भारत का एक बहुत ही खास और कहें तो एक दोहरा किरदार है। तो इस पूरे ग्लोबल तस्वीर में भारत आखिर है कहाँ? ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत की कहानी में उम्मीद भी है और एक बहुत बड़ी चुनौती भी। अब जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। लिविंग डोनेशन वाले कॉलम में सबसे ऊपर नाम किसका है? भारत का। जी हाँ, 2024 में भारत में 15,504 लिविंग डोनेशंस हुए। ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। वाकई ये एक असाधारण बात है। इसका सीधा मतलब ये है कि जब बात जिंदा रहते हुए अंगदान करके किसी की जान बचाने की आती है, तो भारत दुनिया को रास्ता दिखाता है। ये हमारे लोगों की दरियादिली का सबूत है। लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। अब जरा इसी चार्ट में वेटिंग लिस्ट को देखिए। यहाँ भी भारत का नाम सबसे ऊपर वालों में है। ये कितना बड़ा विरोधाभास है ना? एक तरफ हम सबसे ज्यादा दान कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे ही देश में इंतजार करने वालों की कतार सबसे लंबी है। आंकड़े खुद कहानी बयां करते हैं। 2024 में लिवर ट्रांसप्लांट के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा मरीज भारत में इंतजार कर रहे थे, करीब 13,000 लोग। और यही हाल फेफड़ों के ट्रांसप्लांट का भी था, जहां वेटिंग लिस्ट सबसे लंबी थी।
तो यही है भारत की अनोखी कहानी। एक तरफ लिविंग डोनेशन में हम वर्ल्ड लीडर हैं और दूसरी तरफ देश के अंदर ही अंगों की इतनी भारी कमी है कि हम जूझ रहे हैं। तो अब सवाल उठता है कि इस खाई को भरा कैसे जाए? इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए आगे का रास्ता क्या है? देखिए, रिपोर्ट में 3 मुख्य रणनीतियों पर जोर दिया गया है। पहला, जो डिसीज्ड डोनेशन है, यानी मृत्यु के बाद अंगदान, उसके प्रोग्राम को और मजबूत बनाना होगा। दूसरा, ये सुनिश्चित करना कि जो भी अंग दान में मिलें, उनका सही इस्तेमाल हो, वो बेकार ना जाएं। और तीसरा, जो लोग लिविंग डोनर बनते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए एकदम कड़े और नैतिक नियम कानून हो। और एक बात बिल्कुल साफ है, इस मामले में वन साइज फिट्स ऑल वाला फॉर्मूला नहीं चलता। हर देश को अपनी संस्कृति, अपने समाज और अपने हेल्थ केयर सिस्टम के हिसाब से ही समाधान ढूंढना होगा। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुकते हैं। एक तरफ रिकॉर्ड जानें बचाई गई हैं, पर दूसरी तरफ लाखों लोग आज भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। विज्ञान ने तो अपना काम कर दिया है, लेकिन अब समाज और सिस्टम को मिलकर आगे आना होगा। सवाल यही है कि इस मांग और आपूर्ति की खाई को पाटने के लिए हम सब मिलकर अगला कदम क्या उठाएंगे।